नमस्कार। आज हम एनसीईआरटी संस्कृत कक्षा 10 का प्रथम पाठ यानी सूची पर्यावरण पढ़ेंगे। सूची यानी पवित्र शुद्ध, पर्यावरण यानी पर्यावरण, शुद्ध पर्यावरण हो, पर्यावरण स्वच्छ हो। अयम पाठ है आधुनिक संस्कृत कवि हरिदत्त शर्मण लसल्लतिका इति रचना संग्रहात् संकलितो अस्ति। अयम पाठ, अयम यानी यह पाठ है आधुनिक संस्कृत कवि हरिदत्त शर्मण यानी हरिदत्त शर्मा की रचना लसल्लतिका यानी इस रचना संग्रह से संकलितो अस्ति लिया गया है, संकलित किया गया है। अत्र कवि महानगराणाम यंत्र आधिक्येन प्रवर्धित प्रदूषण उपरि चिंतित मना दृश्यते। यहाँ कवि महानगरों में यंत्र आधिक्य यानी यंत्रों की अधिकता से प्रवर्धित यानी बढ़ते हुए प्रदूषण के ऊपर चिंतित दिखाई दे रहे हैं। स कथयति यत् इदं लोह चक्रम श्रीरस्य मनश्च शुष्कम अस्ति। वह कहते हैं कि यत् यानी कि, स यानी वह, कथयति यानी कहते हैं, वह कहते हैं कि इदम लोह चक्रम इस लोह चक्र से शरीरस्य मनस्य शोषकम अस्ति शरीर का और मन का शोषण होता है, यानी शरीर और मन को सुखाते हैं। अस्मात् एव वायुमंडलम मलिनम भवति इससे हमारा वायुमंडल मलिन यानी दूषित होता है। कवि महानगरीय जीवनात् सुदूरम नदी निर्झरम वृक्ष समूहम लता कुंजम पक्षी कुल कलरव कूजितम वन प्रदेशम प्रति गमनाय अभिलषति। कवि महानगरीय जीवन से जीवनात् यानी जीवन से दूर अलग होने के योग में पंचमी व्यक्ति होती है, तो यानी पंचमी व्यक्ति एक वचन है इसमें। महानगरीय जीवनात् यानी महानगरीय जीवन से दूर, नदी निर्झरम यानी नदी झरनों, वृक्ष समूहम वृक्षों के समूहों, लता कुंजम लता कुंज, पक्षी कुल कलरव और पक्षियों के समूह के कलरव से कूजित वन प्रदेश की ओर जाने की इच्छा करते हैं। यानी कवि है वो महानगरीय जीवन से दूर बाहर स्वच्छ वातावरण में जहाँ नदी झरने हो, वृक्ष हो, लताएं हो, पक्षियों का कलरव से कुंजित प्रदेश यानी वन प्रदेश हो की ओर जाने की इच्छा, अभिलषति यानी इच्छा करना, अभिलाषा करना, गमनाय जाने के लिए, अभिलषति इच्छा करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। दुर्वहम अत्र जीवितम जातम प्रकृतिरेव शरणम सूची पर्यावरणम। दुर्वहम यानी कठिन, अत्र यहाँ, जीवितम जीना, जातम हो गया है, प्रकृतिरेव शरणम प्रकृति यानी प्रकृति, एव यानी ही, शरणम यानी सहारा, आश्रय। दुर्वहम अत्र जीवितम यानी यहाँ जीना कठिन हो गया है, प्रकृति रेव शरणम प्रकृति ही सहारा है, शुचि पर्यावरणम पर्यावरण शुद्ध हो। महानगर मध्य चलत अनिशम कालाय स चक्रम। महानगर मध्य यानी महानगरों में चलत अनिशम, अनिशम यानी दिन रात, चलत यानी चलते हैं, कालाय स चक्रम यानी लोहे के पहिए। महानगरों में लोहे के चक्र या लोहे के पहिए दिन रात चलते हैं। मनः शोष्यते तनुपेष्यते भ्रमति सदा वक्रम। मन का शोषण करते यानी मन को सुखाते हैं और शरीर को पीसते हैं जो हमेशा वक्रम यानी टेढ़े घूमते रहते हैं। दूरदान्ते दसने अमुना शात न एव जनग्रसनम यानी भयंकर दांतों से, अमुना यानी इससे, भयंकर दांतों से, जनग्रसनम यानी मानव का विनाश न हो जाए। शुचि पर्यावरणम पर्यावरण शुद्ध हो। कज्जल मलिनम धूमम मुंचति सत्सकटियानम वाष्पयानमाला संधावती वितरन्ति धावनम। यानानां पंक्तयो हि अनंता कठिनम संस्मरणम। कज्जल मलिनम यानी काजल के जैसा मलिन, धूमम धुआं, मुंचती यानी छोड़ना, सत शक्ति यानम सत्य यानी सो, शक्ति यानम यानी
मोटर गाड़ियाँ। सैकड़ों मोटर गाड़ियाँ काजल के समान मलिन धुआं छोड़ती हैं। वाष्पयान माला संधावती वितरंती ध्वानम। वाष्पयान माला यानी भाप से चलने वाली ये जो यानी रेलगाड़ियाँ दौड़ती हुई ध्वानम यानी ध्वनि फैलाती है। वितरंती यानी वितरण करती है, फैलाती है। सैकड़ों मोटर गाड़ियाँ हैं वो काजल के समान मलिन धुआं यानी गंदा धुआं छोड़ती है। और वाष्पयान माला यानी रेलगाड़ियाँ हैं वो दौड़ती हुई ध्वनि वितरण करती है यानी ध्वनि प्रदूषण करती है। याना नाम पंक्तयो ही अनंता कठिनम संस्मरणम। साधनों की अनेक पंक्तियाँ हैं जिससे यहाँ चलना भी कठिन है। शुचि पर्यावरणम, पर्यावरण शुद्ध हो। वायुमंडलम भृशम दूषितम न हि निर्मलम जलम कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम श्यामलम धरातलम करणीयम बहिरंतर्जगति तु बहुशुद्धीकरणम। शुचि पर्यावरणम। वायुमंडलम यानी वायुमंडल भृशम यानी अत्यधिक, दूषितम यानी दूषित हो गया। वायुमंडल अत्यधिक दूषित हो गया है यानी प्रदूषित हो गया है। न ही निर्मलम जलम और जल भी स्वच्छ नहीं है। कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम श्यामलम धरातलम। भक्ष्यम यानी खाद्य पदार्थ है, भोज्य पदार्थ है जिसमें बुरी वस्तुओं का मिश्रण है। श्यामलम धरातलम और पृथ्वी भी मल से युक्त यानी गंदगी से युक्त हो गई है। करणीयम बहिरंतर्जगति तु बहुशुद्धीकरणम। बहि अंतर्जगति यानी संसार में अंदर और बाहर से अत्यधिक शुद्धिकरण करना चाहिए। बहु यानी बहुत, अत्यधिक शुद्धिकरण यानी स्वच्छ करनी चाहिए। शुचि पर्यावरणम, पर्यावरण शुद्ध हो। कंचित कालम नये माम अस्मात् नगरात् बहुदूरम परपश्यामि ग्रामान्ते निर्झर नदी पयपूरम एकान्ते कान्तारे क्षणम अपि मे स्यात् संचरणम। शुचि पर्यावरणम। कंचित कालम यानी कुछ समय के लिए, नए यानी ले जाना, माम मुझे, अस्मात् नगरात इस नगर से, बहुदूरम यानी बहुत दूर, यानी कुछ समय के लिए मुझे इस नगर से बहुत दूर ले जाए। पर पश्यामी ग्रामांते निर्झर नदी पयपुरम। ग्रामांते यानी गांव से बाहर है यानी गांव की सीमा पर है। निर्झर झरने, नदी और पानी से, पयपूरम यानी पानी से, जल से पूर्ण यानी जल से भरे हुए तालाब है। पर पश्यामी देखूंगा यानी गांव की सीमा पर है नदी, झरने और तालाब देखूंगा। एकांते कांतारे क्षणम अपि मे साथ संचरणम। एकांत जंगल में कुछ समय के लिए मैं विचरण करता हूँ। शुचि पर्यावरणम, पर्यावरण शुद्ध हो। हरित तरुणाम ललित लतानाम माला रमणीया कुसुमावली समीर चालिता स्यात् मे वरणीया नवमालिका रसालम मिलिता सुचिरम संगमनम। हरित तरुणा यानी हरे वृक्ष, ललित लताओं और मधुर लताओं की मालाएं रमणीय है यानी लताओं की पंक्तियां रमणीय है यानी मनमोहक है। कुसुमावली समीर चालिता यानी हवा के चलने से पुष्पों की पंक्तियां स्यात् में वरणीया मुझे वरणीय है यानी मेरे द्वारा चुनने योग्य है। नवमालिका रसालम मिलिता रुचिरम संगमनम। रसालम यानी आम, नवमालिका यानी मंजरी, नव मंजरियाँ। रसालम यानी आम है, नवमालिका यानी नई निकलती हुई मंजरियाँ, कोंपले आम की मिलती हुई नव मंजरियों का सुंदर समागम है। शुचि पर्यावरणम, पर्यावरण शुद्ध हो। ऐ चल बंधो, अरे बंधु, खग कुल कलरव गुंजित वन देशम यानी पक्षियों के समूह का कलरव यानी चहचहाट से गुंजित वन देश में चलो। पुर कलरव संभ्रमित जनेभ्यो धृत सुख संदेशम यानी नगर के कोलाहल से भ्रमित लोगों के लिए सुख का संदेश धारण करता हूँ। चाक चिक्के जालम नो कुरियात जीवित सहरणम।
चाक चिक्के जालम यानी चकाचौंध भरी दुनिया यानी चकाचौंध भरी दुनिया के जीवन का हरण न करे, ऐसी कामना मैं करता हूँ। शुचि पर्यावरणम पर्यावरण शुद्ध हो। कुर्यात यानी करता, जीवित यानी जीवन, सहरणम का हरण, चाक चिक्के जालम यानी चकाचौंध भरी दुनिया के जीवन का हरण न करे। प्रस्तर तले लता तरु गुलमा नो भवन्तु पिष्टा, पाषाणी सभ्यता निसर्गे स्यात् न समाविष्टा, मानवाय जीवनम कामये नो जीवन मरणम। प्रस्तर तले यानी पत्थरों के तले, लता तरु गुलमा नो भवन्तु पिष्टा, पिष्टा यानी पिसते हैं, नो यानी नहीं, लता यानी बेल, तरु वृक्ष, गुलमा झाड़ियाँ यानी लताएं वृक्ष और झाड़ियाँ पत्थरों के तले न पिसे। पाषाणी सभ्यता निसर्गे यानी प्रकृति में, पाषाणी सभ्यता यानी प्रकृति में पत्थरों की सभ्यता समाविष्ट न हो। मानवाय जीवनम कामे, मानव के जीवन की कामना करता हूँ। नो जीवन मरणम, उनके मरने की कामना नहीं करता हूँ। शुचि पर्यावरणम पर्यावरण शुद्ध हो। कठिन शब्दार्थ, दुर्वहम यानी दुष्कर्म, कठिन दुभर। जीवितम जीवनम यानी जीवन, अनिशम अहर्निशम दिन रात। कालाय स चक्रम लोह चक्रम यानी लोहे का चक्र। शोषयत शुष्की कुर्वत यानी सुखाते हुए। तनु तनु यानी शरीर, शरीरम शरीर। पेशयत पिष्टि कुर्वत पिसते हुए। वक्रम कुटिलम टेढ़ा। दूरदांते भयंकरे भयानक से। दसने यानी दंते दांतों से। अमूना अनेन इससे। जनग्रसनम जन भक्षणम मानव विनाश। कज्जल मलिनम कजलेन मलिनम यानी काजल सा मलिन काला। धूम अग्निवाह धुआं। मुंचती त्यजती यानी छोड़ता है। सत शक्तियानानाम शतम सैकड़ों मोटर गाड़ियाँ। वाष्पयान माला वाष्पयानानाम पंक्ति रेलगाड़ी की पंक्ति। वितरंती दद्धती वितरणम कुर्वाणा यानी देती हुई। ध्वानम ध्वनिम कोलाहल। संचरणम संचलनम चलना। भृशम अत्यधिकम अत्यधिक। भक्ष्यम खाद्य पदार्थ भोज्य पदार्थ। सैमलम मलेन युक्त यानी मल से युक्त गंदगी से युक्त। ग्रामांते ग्राम से सीमायाम यानी गांव की सीमा पर। पयपुरम यानी जलाशयम जल से भरा हुआ तालाब। कांतारे वने यानी जंगल में। कुसुमावली कुसुमानाम पंक्ति फूलों की पंक्ति। समीर चालिता वायु चालिता हवा से चलाई हुई। रुचिरम सुंदरम सुंदर। खगकुल कलरव खगकुलानाम कलरव पक्षियों के समूह की ध्वनि। चाक चिक्के जालम कृत्रिम प्रभावपूर्ण जगत यानी चकाचौंध भरी दुनिया। प्रस्तर तले शिला तले यानी पत्थरों के तल पर। लता तरु गुल्मा लताश्च त्रवश्च गुल्माश्च लता वृक्ष और झाड़ी। पाषाणी पर्वतमयी यानी पथरीली। निसर्गे प्रकृत्याम प्रकृति में। आगे है अभ्यास कार्य। एक पदेन उत्तरम लिखत एक पद में उत्तर लिखो। अत्र जीवितम कीदृशम जातम यहाँ जीवन कैसा हो गया है। यहाँ जीवन कैसा हो गया है। दुर्वहम यानी कठिन हो गया है। अनिशम महानगर मध्य किम पर चलती दिन रात महानगर में क्या चलता है। कालाय स चक्रम यानी लोहे के चक्र। कुत्सित वस्तु मिश्रितम की मस्ती यानी बुरी वस्तुएं किस में मिला दी गई है। भक्ष्यम भोज्य पदार्थों में। अहम कस्मे जीवनम कामे मैं किसके जीवन की कामना करता हूँ। मानवा यानी मानव के। केसाम माला रमणीया कैसी मालाएं रमणीय है। हरित तरुणाम ललित लता नाम च यानी हरे वृक्षों की और लताओं की मधुर लताओं की मालाएं हैं वो पंक्तियां हैं वो रमणीय है यानी मनमोहक है। अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषा लिखत नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखो।
कवि किमर्थम प्रकृते शरणम इच्छति, कवि किस लिए प्रकृति की शरण में जाना चाहता है। कवि किमर्थम यानी किस लिए, अर्थम जहाँ होता है वहाँ के लिए का भाव होता है, हमेशा याद रखना। यानी कवि नगरेषु जीवनम दुर्वहम जातम प्रकृते शरणम इच्छति, यानी कवि नगरों में जीवन दुर्वहम यानी कठिन हो गया है, इसलिए प्रकृति की शरण में जाना चाहता है। कस्मात् कारणात् महानगरेषु संसरणम कठिनम वर्तते, किस कारण से महानगरों में जीवन है वो कठिन हो गया है। यानानां पंक्तियों ही अनंता कठिनम संसरणम, यानी यानों की पंक्तियों से चलना भी कठिन हो गया है। अस्माकं पर्यावरणे किम किम दूषितम अस्ति, हमारे पर्यावरण में क्या क्या दूषित है। वायुमंडलम जलम धरातलम भक्ष्यम च दूषितम अस्ति, यानी हमारे पर्यावरण में वायुमंडल जल धरातल और भक्ष्य यानी भोज्य पदार्थ और सब कुछ दूषित हो गया है। यानी अस्माकं पर्यावरणे वायुमंडलम जलम धरातलम भक्ष्यम च सर्वम दूषितम अस्ति। कवि कुत्र संचरणम कर्तुम इच्छति, कवि कहाँ घूमने की इच्छा करता है। यानी कवि नगरात दूरम एकांत कांतारे संचरणम कर्तुम इच्छति, कवि है वो नगर से दूर एकांत वन में घूमने की इच्छा करता है। स्वस्थ जीवनाय कीदृशे वातावरणे भ्रमणीयम, स्वस्थ जीवन के लिए कैसे वातावरण में भ्रमण करना चाहिए। तो स्वस्थ जीवनाय स्वच्छ प्राकृतिक वातावरणे भ्रमणीयम। अंतिम पद्यांशे कवि का कामना अस्ति, अंतिम पद्यांश में कवि क्या कामना करता है। मानवेभ्य सुखद जीवनम कामयते, यानी मानव के सुखद जीवन की कामना करता है। अंतिम पद्यांशे कवि मानवेभ्य सुखद जीवनम कामयते। अगला क्वेश्चन है संधि या संधि विच्छेद करो। प्रकृति रेव यह शब्द दिया हुआ है, इसकी संधि विच्छेद हमें करनी है। प्रकृति रेव यानी प्रकृति रे का क्या बन जाएगा, विसर्ग बन जाएगा और एव अलग हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्रकृति एव। आगे है शान नेव, शात न एव, क्या होगा इसका शात, ये न है इसका क्या बन जाएगा तय और न अलग हो जाएगा और एव, न और एव में वर्दी संधि है, ए का ऐ हो जाता है तो वहाँ कौन सी होती है वर्दी संधि हो जाती है, यानी ए है तो ऐ बन जाएगा यानी वर्दी हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा शात न एव। अगला है हयानंता, ये है के नीचे यह है तो क्या हो जाएगा है यह न फिर अंता, तो क्या होगा इसका है कि नीचे यह है, इस यह का क्या बन जाएगा ई बन जाएगा, यानी ही अनंता। इस ई का यह बन गया और यह का ई बन गया, यानी इसमें यण संधि है। ई के आगे असमान स्वर है, असमान यानी ई ही नहीं है, ई से अलावा कोई दूसरा स्वर है तो ई का क्या बन जाता है यह बन जाता है, और यह है और अलग करेंगे तो यह का क्या बन जाएगा ई बन जाएगा, तो क्या हो गया ही अनंता। फिर आगे है बही अंत जगती, तो इस विसर्ग का रे बन जाएगा और इसका भी रे बन जाएगा, तो क्या होगा इस रे में ये ए जुड़ जाएगा तो पूरा रे लिखा जाएगा और इसके आगे व्यंजन है स्वर नहीं है तो ये आधा रे ही लिखा जाएगा, तो क्या हो जाएगा बहिर अंतर जगती। अस्मात नगरात, ये क्या है असमान नगरात, तो हम इसका संधि विच्छेद करेंगे। संधि विच्छेद करेंगे तो हमें उन शब्दों का ज्ञान होना जरूरी है, बिना शब्दों के ज्ञान हम संधि नहीं कर सकते। तो इसमें हम क्या बनाएंगे अस्मात नगरात, इस न का क्या बन जाएगा तय बन जाएगा और इसको हम मिलाएंगे तो ये तय है, यानी इस वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाता है, तो यहाँ क्या बन गया असमान नगरात। फिर है समचरणम, यहाँ पांचवा वर्ण है, ये पांचवा वर्ण है, इस च का पांचवा वर्ण हो जाएगा,
क्या हो जाएगा, संचरणम। धूमम मुंचती, ये सेम का सेम लिखा जाएगा, क्या हो जाएगा, धूमम मुंचती। मैं आधा है, इसके पीछे कोई स्वर नहीं है, स्वर होता तो इस में जुड़ जाता। अधोलिखिता नाम अव्यनाम सहायतया रिक्त स्थानानि पूर्यत, नीचे लिखे हुए अव्यों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। इदानीम वायुमंडलम प्रदूषितम अस्ति, इस समय वायुमंडल है वो अत्यधिक प्रदूषित हो गया है। अत्यधिक के लिए क्या आएगा, भृशम यानी अत्यधिक। जीवनम दुर्वहम अत्र, जीवन दुर्वहम कठिन हो गया है, यानी यहाँ जीवन कठिन हो गया है। अत्र जीवनम दुर्वहम अस्ति, यहाँ वाक्य को पहले पढ़ेंगे और फिर देखेंगे कि यहाँ कौन सा अव्यय आ सकता है उसके अर्थ के अनुसार। प्राकृतिक वातावरणे क्षणम संचरणम लाभदायकम अपि, यानी प्राकृतिक वातावरण में क्षण भर का संचरण यानी घूमना भी लाभदायक होता है। तो भी के लिए हम क्या लिखेंगे, अपि। पर्यावरणस्य संरक्षणम प्रकृति आराधना, पर्यावरण के संरक्षण के लिए ही प्रकृति की आराधना करनी चाहिए। तो ही के लिए क्या होगा, एव। सदा समयस्य सदुपयोग करणीयम, यानी समय का सदुपयोग हमें करना चाहिए। यानी कब करना चाहिए, इसमें से कौन सा आएगा इस हिंदी अनुवाद के अनुसार वो हमें देखेंगे। यानी सदा समय से सदुपयोग, यानी हमेशा समय का सदुपयोग करना चाहिए। भूकंपित समय बहि गमनेव उचितम भवति, यानी भूकंप के समय हमें कहाँ गमन करना ही उचित होता है, यानी कहाँ जाना उचित होता है। तो हम देखेंगे इसमें कौन सा अव्यय आ सकता है, यानी बही बाहर रहना ही उचित होता है, ये अर्थ होगा इसका। आगे है हरितिमा शुचि पर्यावरणम, तो ये सब हमने भर दिए हैं। यहाँ बचे हैं यत्र और तत्र, यानी जहाँ हरितिमा हरियाली है वहाँ पर्यावरण शुद्ध होगा। तो इस प्रकार हम इनका हिंदी अनुवाद बनाकर देखेंगे और उसके अनुसार फिर अव्यय को यहाँ लिख देंगे। अगला है अधोलिखितानाम पदानाम पर्याय पदम लिखत, नीचे लिखे हुए पदों के पर्यायवाची शब्द लिखो जो पाठ में आए हुए हैं। सलीलम, सलील यानी जल होता है, इसका पर्याय है जलम। आम्रम, आम का रसालम। वनम यानी वन, कांतारम। शरीरम, तनु। कुटिलम, वक्रम। पाषाणय, प्रस्तर। पाषाण यानी पत्थर और प्रस्तर भी पत्थर। कुटिलम यानी टेढ़ा और वक्रम भी टेढ़ा। अगला है अधोलिखित पदानाम विलोम पदानी पाठात चित्वा लिखत, नीचे लिखे हुए पदों से विलोम पद चुनकर, विलोम पद पाठ से चुनकर लिखो। सुकरम, दुर्वहम। दूषितम, शुचि। गृहणन्ति, वितरन्ति। निर्मलम, श्यामलम। दानवाय, मानवाय। शांता, अनंता। उदाहरणम अनुसृत्य पाठात चित्वा च समस्त पदानि समास नाम च लिखत, उदाहरण के अनुसार पाठ से चुनकर समस्त पद और समास के नाम लिखो। ये विग्रह पद दिए हुए हैं, इसके यहाँ समस्त पद लिखना है और समास का नाम लिखना है। तो मलेन सहितम, श्यामलम अव्ययभाव समास में है। इसमें श्यामलम यानी जिसमें पहले अव्यय होता है वो अव्ययभाव समास होता है। हरिता च ये तरवय। हरित तरुणाम, यहाँ तरुणाम यानी वृक्षों की विशेषता बताई गई है। जहाँ विशेषण और विशेष्य होते हैं वहाँ क्रमधारीय समास होता है। ललिता च या लता, ललित लता नाम कर्मधारीय समास है, इसमें भी लताओं की विशेषता बताई गई है। नवा मालिका, नव मालिका कर्मधारी है, इसमें भी। धृत सुख संदेशम येन, धृत सुख संदेशम कर्मधारी है। कजलम इव मलिनम यानी काजल के समान मलिन, तो इसमें भी विशेषता बताई गई है, कर्मधारय समास होगा। दूरदांते दसने यानी दुर्दांत दसने, इसमें भी कर्मधारय समास होगा। इन सभी में विशेषताएं बताई गई है, यानी किसी की विशेषता बताई जाती है तो वहाँ कर्मधारय समास होता है। रेखांकित पदम आधृत प्रश्न निर्माणम कुरुत, रेखांकित पद को आधार मानकर प्रश्न का निर्माण करो। सक्टियानम, कजल मलिनम धूमम मुंचती, मोटर गाड़ियाँ काला मलिन धुआं छोड़ती है।
तो यानी मोटर गाड़ियाँ कैसा धुआं छोड़ती है, कैसा के लिए संस्कृत में प्रयोग हुआ, कीदृशम यानी कैसा। सक्टियानम कीदृशम धूमम मुंचति, उद्याने पक्षिणाम कलरवम चेत प्रसादयति, उद्यान में पक्षियों के कलरव से प्रसन्नता होती है। यानी किसके कलरव से प्रसन्नता होती है, तो उद्याने केसाम कलरवम चेत प्रसादयति। पाषाणी सभ्यतायाम लता तरुगुल्मा प्रस्तर तले पिष्टा संति, यानी पाषाणी सभ्यता से लता वृक्ष और झाड़ियाँ पत्थरों के तले पिस रही है। तो इसमें क्या होगा, पाषाणी सभ्यता में कौन पत्थरों के तले पिस रही है। लता तरुगुल्मा बहुवचन है इसमें, तो बहुवचन के लिए किम का क्या होगा, के। महानगरेषु वाहनानाम अनंता पंक्तय धावन्ति, महानगरों में वाहनों की अनंत पंक्तियां दौड़ती है। तो यानी कहाँ दौड़ती है, कहाँ के लिए किसका प्रयोग होगा, कुत्र का प्रयोग होता है। प्रकृत्या सन्निधो वास्तविकम सुखम विद्यते, प्रकृति की सन्निधि में वास्तविक सुख विद्यमान है। यानी किसकी सन्निधि में, तो क्या आएगा, किसकी के लिए, कस्या। षष्ठी एक वचन है इसमें, तो किम का भी षष्ठी एक वचन ही होगा, जो क्या होगा, कस्या। ये स्त्रीलिंग है तो ये भी स्त्रीलिंग होगा। तो इस प्रकार इस पाठ का हिंदी अनुवाद सहित अभ्यास कार्य हमने कर लिया है। इससे संबंधित कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। धन्यवादम।